तो दोस्तों फाइनली अपने सामने खड़ी है अपडेटेड 2023 टाटा हैरियर और ये है इसका XTA प्लस वाला मॉडल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्लीट इस कार के बारे में। तो सबसे पहले आपको ले चलता हूँ इस कार के इंटीरियर में और आपको दिखाता हूँ कि ये नई वाली अपडेटेड टाटा हैरियर है, जिसके अंदर आपको अब 10.25 इंच की टच स्क्रीन डिस्प्ले ऑफर करी जा रही है, आपके सामने है। तो आज के इस वीडियो में ना इस कार का हम कंप्लीट एक डेप्थ वॉकअराउंड रिव्यू करने वाले हैं और आपको दिखाते हैं कि हैरियर का XTA प्लस वाला जो मॉडल है वो आपको कौन कौन से फीचर्स ऑफर करता है, क्या स्पेसिफिकेशंस आते हैं, प्राइस रेंज क्या रहने वाली है, मतलब कि A to Z इस कार के बारे में सारी कुछ डिटेल्स। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं इस कार के फ्रंट प्रोफाइल से। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो इस कार का जो लुक है बहुत ही ज़बरदस्त आपको देखने को मिल जाता है और यहाँ पे कार काफ़ी बल्कि काफ़ी रोबस्ट नज़र आती है। सेंटर से स्टार्ट करें तो फ्रंट ग्रिल जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हो पियानो ब्लैक फिनिश के साथ टाटा का लोगो, और यहाँ पे आपको जो DRLs हैं वो देखने को मिल जाते हैं, इनमें कोई भी चेंज नहीं है। इंडिकेटर पे आप देख सकते हो किस तरीके से वर्क करती है। बाकी नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको इसके प्रोजेक्टर वाले जो हेडलैम्प्स हैं वो मिल जाते हैं, जिसके अंदर आपको हैलोजन बल्ब दिया जाता है। साथ ही यहाँ पे आप देखें हाई बीम के अंदर भी हैलोजन बल्ब है और फॉग लाइट भी आपको हैलोजन वाली ही मिलती है। और इस कार के अंदर मिलने वाले हेडलैम्प्स आपको ऑटोमेटिक टाइप के दिए जाते हैं। इसके अलावा बाकी लोअर पोर्शन पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको लोअर पोर्शन के ऊपर ब्लैक कलर का आपको इंसर्ट देखने को मिल जाता है। ये तो हो गई कंप्लीट इस कार के फ्रंट प्रोफाइल की बात कर लेते हैं आप साइड व्यू की। तो यहाँ पे आप कंप्लीट साइड व्यू एक फ्रेम में चेक कर लीजिए किस तरीके का आपको इस कार का मिल जाता है। रेन सेंसिंग वाइपर्स भी इस वाले मॉडल के अंदर आपको मिलते हैं, जो कि बताना रह गया था। बाकी दोस्तों नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको सिंगल टोन में जो इसके एलॉय व्हील्स हैं वो मिल जाते हैं। टायर सेक्शन है 235/65 R17 का। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक्स और इसी तरीके से आपको जो रियर प्रोफाइल है उसके अंदर आपको ड्रम ब्रेक्स ऑफर करी जाती हैं। टाटा हैरियर SUV आपको 205 mm का जो ग्राउंड क्लियरेंस है 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस भी ऑफर कर देती है। बाकी व्हील्स में आप देखें तो व्हील आर्चेस और बॉडी साइड क्लैडिंग आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। इस कार में मिलने वाले आउटसाइड रियर व्यू मिरर्स आपको पियानो ब्लैक फिनिश में भी दिए गए हैं, जिसके ऊपर आपको टर्न इंडिकेटर भी मिल जाता है। यहाँ पे आप इसको चेक कर लीजिए। इसके अलावा दोस्तों अंदर की तरफ से आप इन मिरर को इलेक्ट्रिकली एडजस्ट और इलेक्ट्रिकली फोल्ड भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो है ऑप्शंस भी मिल जाते हैं। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, यहाँ पे आप देखो तो ये आपको क्रोम का इंसर्ट जाता हुआ नजर आएगा, जो कि इसके क्वार्टर पिलर तक जाता है, जिस पे आपको हैरियर की प्रॉपर मार्किंग देखने को मिल जाती है। इसके जो डोर हैंडल्स हैं वो भी आपको बॉडी कलर के ही दिए जाते हैं, जिसके ऊपर आपको क्रोम का इंसर्ट दिया गया है कुछ इस तरीके से। फ्रंट वाले पे आपको जो है रिक्वेस्ट सेंसिंग बटन भी मिल जाता है, क्योंकि इसमें आपको स्मार्ट एंट्री का स्विच भी दिया गया है। चलिए साइड के बाद अब नंबर आता है इसके रियर प्रोफाइल का। तो यहाँ पे आप देखो कंप्लीट रियर प्रोफाइल आपको किस तरीके का देखने को मिल जाता है, कुछ इस तरीके का आप देख सकते हैं। कोई चेंज बेसिकली यहाँ पे नहीं है। सबसे ऊपर की तरफ आप देखें तो शार्क फिन टाइप रेडियो एंटीना मिल जाता है, ऊपर स्पॉइलर, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप, यहाँ पे आपको वॉशर की प्लेसमेंट मिल जाती है। रियर विंडो स्क्रीन के ऊपर आप देखें तो यहाँ पे आपको रियर डिफॉगर्स और वाइपर की प्लेसमेंट भी मिल जाती है। हैरियर की जो टेल लाइट्स है दोस्तों काफ़ी अच्छे और अट्रैक्टिव लुक के साथ आपको देखने को मिल जाती है। LED टेल लैंप्स जो हैं वो आपको यहाँ पर दिए गए हैं कुछ इस तरीके के लुक के साथ। बाकी सेंटर में आए तो यहाँ पे टाटा का लोगो है। रियर व्यू कैमरे की प्लेसमेंट आपको मिल जाती है और नंबर प्लेट अपनी जो लाइट्स हैं वो आपको LED वाली दी गई हैं। तो यहाँ पे आपको हैरियर की प्रॉपर ब्रांडिंग और 2 पॉइंट के साथ रिवर्स पार्किंग सेंसर और यहाँ पे रिफ्लेक्टर्स दिए जाते हैं। बाकी दोस्तों नीचे की तरफ आपको स्टेपनी टायर जो है वो माउंट मिल जाता है। स्टेपनी ओपन करने के लिए आपको बूट के अंदर एक्सेस पॉइंट भी दिए जाते हैं। चलिए एक बार बूट को ओपन करते हैं और आपको दिखाते हैं कैसा कुछ स्पेस यहाँ पर दिया जाता है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए किस तरीके का आपको इसका जो बूट स्पेस है वो मिल जाता है। लीटर्स में बात करते हैं तो 425 लीटर का जो बूट स्पेस है वो आपको टाटा हैरियर ऑफर कर देती है। एक बूट लैंप भी दिया गया है, यहाँ पे आप चेक करें। बाकी दोस्तों ऊपर की तरफ आपको पार्सल ट्रे भी दी जाती है। नीचे की तरफ आपको इधर की तरफ कुछ इतना स्पेस दिया गया है टूल वगैरह रखने के लिए, और पीछे की तरफ आपको यहाँ पे सामान रखने की जगह भी मिल जाती है। लैपटॉप वगैरह जो है अगर आप चाहें तो यहाँ पे भी कैरी कर सकते हैं। अब बारी आती है इस कार के इंटीरियर को विजिट करने की। तो यहाँ पे आप चेक कर लीजिए कंप्लीट जो इंटीरियर है वो आपको ब्लैक आउट फिनिश के अंदर देखने को मिल जाता है। डैशबोर्ड के ऊपर आपको यहाँ पे जो है वुडन का ट्रीटमेंट देखने को मिल जाएगा कुछ इस तरीके से, आप इसको चेक कर सकते हो। और अब यहाँ पे देखें काफ़ी चीज़ें। तो सबसे पहले इसका जो डोर पैनल है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। मिरर को एडजस्ट करने के लिए फीचर आपको यहाँ से मिल जाते हैं। यहाँ से अपना क्रोम प्लेटेड दिया गया है। फैब्रिक इंसर्ट आपको इसके जो आर्मरेस्ट वाले पार्ट के ऊपर दिया गया है। चारों पावर विंडोज हैं। ग्रैब हैंडल चेक कर लीजिए। नीचे की तरफ आपको बॉटल होल्डर के लिए स्पेस और यहाँ पे आपको अम्ब्रेला होल्डर के लिए जगह मिल जाती है। और ये अपना बटन लैंप चेक कर लीजिए।
बाकी यहाँ पे आप देखो तो स्पीकर आपको मिल जाते हैं, 4 स्पीकर आते हैं इस मॉडल के अंदर और 4 ट्विटर के साथ। XT-A वाला यानी कि ऑटोमेटिक वाला मॉडल है, तो यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हो। इसका ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, इसके अंदर आपको कुछ इस तरीके का जो ट्रांसमिशन है वो ऑफर किया गया है, काफी अच्छी फिनिशिंग वगैरह के साथ। ये है अपनी स्क्रीन जो कि अब बढ़ चुकी है, पहले के मुकाबले काफी बड़ा साइज हो चुका है, और किस तरीके का आपको इसका इंटरफेस वगैरह है वो मिल जाता है, वो आप इसको चेक कर सकते हैं। इसके अंदर वायरलेस आपको एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले नहीं मिलता, वायर्ड मिलता है। तो यहाँ पे आप एंड्रॉइड ऑटो AQI यानी कि इसमें आपको एयर फिल्टर वगैरह का जो सपोर्ट है वो भी दिया गया है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। रियर व्यू कैमरे का जो आउटपुट है वो भी आप यहाँ पे देख लीजिए किस तरीके का आपको देखने को मिल जाता है। आपके सामने है रियर का व्यू एक्चुअल में कुछ इस तरीके का है, और कैमरे में किस तरीके का आपको देखने को मिल रहा है वो भी आप यहाँ पे आसानी से जो है वो चेक कर सकते हैं। इसमें भी आपको एंगल वगैरह का ऑप्शन है, ये आप यहाँ पे देख लीजिए। जूम वगैरह करना है तो उसके लिए भी आप जो है इसको कर सकते हैं, ये आप इसको देख लीजिए। और भी कुछ कई सारे फीचर्स इसके अंदर आपको मिल जाते हैं, तो यहाँ पे आप इसको कंप्लीट देख लीजिए। ट्रिप वगैरह की जो इन्फॉर्मेशन है वो भी आप यहाँ से ले सकते हैं, और ये अपना एयर प्योरीफायर के सारा कुछ अपना इंडिकेशन वगैरह दिखा रहा है। विजिट वगैरह जो है वो भी आप यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं। तो कई सारे फीचर्स आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। इसका एक टॉप मॉडल भी है जिसके अंदर आपको वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले की जो कनेक्टिविटी है वो मिलती है। नीचे आते हैं तो यहाँ पे अपना मोड्स वगैरह के लिए जगह मिल जाती है, यहाँ पे आप चेक करिए। स्पोर्ट्स मोड, स्पोर्ट ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। तो आपको बेसिकली इसके अंदर 3 मोड जो है वो मिलते हैं। स्पोर्ट दिखा दिया मैंने आपको, इकोनॉमी दिखा दिया, इसको अगर हम बंद करेंगे तो सिटी आ जाएगा। तो इसके अंदर आपको 3 जो है वो मोड्स मिल जाते हैं। सिटी पे तो ये बाय डिफॉल्ट रहती ही है, अगर आपने स्पोर्ट मोड सेलेक्ट करना है तो आप इसको पुश कर सकते हैं, और अगर आपको इकोनॉमी मोड पे लगाना है तो आप इसका यूज कर सकते हैं। बाकी वार्निंग हजार्ड लाइट स्विच है, अपना फॉग लाइट का बटन मिल जाता है, ऑटोमेटिक टाइप क्लाइमेट कंट्रोल है वो दिया गया है। इसी तरीके से ये पोर्शन आप देखें तो यहाँ पे आपको सिल्वर फिनिश मिल जाता है। स्टीयरिंग व्हील की जो बात है वो रह गई थी, राउंड शेप के साथ अपना कंप्लीट जो इसका स्टीयरिंग व्हील है वो आपको देखने को मिल जाएगा, और इस स्टीयरिंग व्हील को जो है वो आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से टिल्ट एडजस्ट कर सकते हो, और टेलीस्कोपिक का जो एडजस्टमेंट है वो भी आपको इसके अंदर मिल जाता है, यानी कि आप इसकी रीच भी जो है अपनी तरफ बढ़ा सकते हैं। यानी कि टिल्ट और टेलीस्कोपिक जो अपना एडजस्टमेंट वाला स्टीयरिंग व्हील है वो दिया गया है। इस तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल और यहाँ पे आपको ऑडियो एंड कॉलिंग कंट्रोल्स मिल जाते हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप यहाँ पे देख लीजिए, तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको जो मिलता है वो मिलता है एनालॉग और डिजिटल टाइप का। स्पीडोमीटर, टेकोमीटर दोनों ही एनालॉग है, बीच में छोटी सी MID स्क्रीन है वो दी गई है। इसके अंदर आपको मल्टीपल इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाती है, जैसे कि आप यहाँ पे चेक ही कर रहे हो तो यहाँ पार्क का इस वक्त है, गाड़ी पार्किंग मोड पर है तो उसका इंडिकेशन आ रहा है, क्लॉक है, इस तरीके की बाकी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। बाकी क्लस्टर की अदर इन्फॉर्मेशन एक्सेस अगर आपको करनी है तो यहाँ पे आपको बटन मिल जाएगा, इसकी हेल्प से जो है वो आप यहाँ से अदर इन्फॉर्मेशन, ट्रिप A, ट्रिप B, ड्राइव रेंज, टेम्परेचर और बाकी जितनी भी डिटेल्स हैं जो कि इसकी बेसिक अपनी इन्फॉर्मेशन देती हैं, सारी कुछ आपको यहाँ से मिल जाती हैं। वार्निंग वगैरह के लिए आपको यहाँ पे डिस्प्ले जो है वो मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों अदर फीचर्स की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे आप आते हैं तो यहाँ पे आपको एक USB पोर्ट, फोन स्टोरेज के लिए स्पेस, यहाँ पर भी स्पेस दिया गया है। ये स्पेस बेसिकली टेरेन मोड के लिए आपको मिल जाता है, कि अगर आप अपर मॉडल में जाते हैं तो उसके अंदर आपको मल्टी टेरेन मोड भी मिल जाते हैं। बाकी ये देखें एरोप्लेन स्टाइल आपको यहाँ पे पार्किंग ब्रेक मिल जाता है, ये इसकी चाबी है, ये आप देख लीजिए। तो अपनी चाबी रहने वाली है, कुछ तरीके से स्मार्ट कीज आपको यहाँ पे मिल जाती हैं, जिसमें आपको लॉक, अनलॉक और अपना यहाँ पे बूट लीज और फॉलो मी हेडलैम्प का जो फीचर है वो मिल जाता है। बाकी यहाँ पे आर्मरेस्ट देख लीजिए, तो ये आपका आर्मरेस्ट है जिसमें आपको काफ़ी अच्छा स्पेस जो है वो ऑफर किया गया है। 12 वोल्ट का एक चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है। यहाँ पे आपको 2 जो है चार्जिंग पोर्ट दिए गए हैं, USB है और अपना यहाँ पे एक C टाइप है, और यहाँ पे आपको जो इसका जो अपना आर्मरेस्ट है वो कूल टाइप का दिया गया है, तो फ्लो को भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। ग्लोब बॉक्स देख लेते हैं, तो यहाँ पे आपको इल्यूमिनेटेड ग्लोब बॉक्स भी दिया गया है, काफ़ी अच्छे स्पेस के साथ दिया जाता है। ऊपर आते हैं, ड्राइवर साइड सनवाइजर है जिसमें आपको ब्लैंक दिया गया है। इनसाइड रियर व्यू मिरर ये आपको मिल जाता है डे नाइट एडजस्टमेंट के साथ। देखोगे तो यहाँ पे आपको एक फ्रंट कैबिन लैंप LED वाला मिल जाता है, और सनरूफ के आपको बटन जो है यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं। एक बार इसको भी ऑपरेट करके आपको दिखाते हैं, तो काफ़ी अच्छी आपको यहाँ पे पैनोरामिक जो सनरूफ है वो ऑफर करी गई है, ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। और इस मॉडल की जो खासियत भी यही है, इसके नीचे भी एक सनरूफ वाला मॉडल आता है जो कि XMS के नाम से आता है, वो भी जो है वो आप अगर आपको सिर्फ सनरूफ की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो आप उस मॉडल के ऊपर भी जा सकते हैं। बाकी सनरूफ आपको मैंने दिखा दिया, यहाँ पे ग्रैब हैंडल दिया गया है, इस तरफ आपको प्लेन ही दिया गया है, कोई वैनिटी मिरर वगैरह नहीं मिलते। फैब्रिक जो अपनी सीट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है, कंप्लीट फैब्रिक सीट है, काफ़ी बड़ी सीट है और अच्छा सपोर्ट आपको यहाँ पे मिल जाता है। हेडरेस्ट जो है वो आपको मिल जाते हैं एडजस्टेबल टाइप के, और यहाँ से जो है इसका लंबार को आप सपोर्ट कर सकते हो, ड्राइवर साइड में दिया गया है, इससे जो है लंबार सपोर्ट आपको मिल जाता है। तो लंबार सपोर्ट में जो है यहाँ पे आपको सपोर्ट जो है वो भी मिल जाता है, ड्राइवर साइड में आप इसको कर सकते हैं। लंबार सपोर्ट के अलावा यहाँ पे आप आते हो तो यहाँ से आप इस सीट को जो है, ड्राइवर सीट की बात कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ से इसको रिक्लाइन कर सकते हो, और इसकी जो हाइट है वो यहाँ से आप जो है अप एंड डाउन कर भी सकते हो, और यहाँ से जो है इसको फॉरवर्ड बैकवर्ड करने का आपको ऑप्शन मिल जाता है।
बाकी सेकंड रो में अगर हम देखते हैं तो सेकंड रो का डोर पैनल आप यहाँ पे देखिए कितनी ओपनिंग के साथ आपको मिल जाता है। यहाँ पे आपको साइड लॉक का जो फीचर है वो दिया गया है, ये आप देख सकते हैं कुछ तरीके से आपको फिनिश में मिल जाता है। कंप्लीट जो है वो सॉफ्ट टच प्रोवाइड किया गया है फैब्रिक फिनिश के साथ। टूटर की प्लेसमेंट यहाँ पे करी गई है। ग्रैब हैंडल देख लीजिए, स्पेस देख लीजिए, यहाँ पर भी है, नीचे बोतल होल्डर है और यहाँ पे आप देखोगे तो अपना स्पीकर की प्लेसमेंट आपको मिल जाती है। एसी वेंट जो है रियर वाले वो आपको इसके पिलर माउंटेड मिल जाते हैं, यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हो। तो पिलर माउंटेड जो है वो दिए गए हैं, दोनों ही साइडों के पिलर में आपको ये देखने को मिल जाएंगे और सेंटर में आपको यहाँ पे हम टाइप का दिया गया है। अच्छा, चार्जिंग पॉइंट्स की अगर मैं बात कर रहे थे तो 2 पॉइंट्स आपको इस वाले जो आर्मरेस्ट के नीचे है, 1 पॉइंट आगे की तरफ वहाँ पे है और 2 पॉइंट जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। टोटल 5 पॉइंट पे दिया गया है। दोनों सीट के पीछे आपको बैक पॉकेट मिल जाती है। इसके अलावा सनरूफ में दिखा चुका हूँ आपको, काफ़ी बड़ी सनरूफ है और ये देख लीजिए ग्रैब हैंडल, यहाँ पे आपको LED वाला लैंप दोनों ही साइडों में प्रोवाइड जो है वो किया गया है। एयर बैग 2 मिलते हैं इस वाले मॉडल के अंदर, ड्राइवर को ड्राइवर साइड ही ओनली। अपर मॉडल में जाओगे तो एयर बैग जो है वहाँ पर बढ़ जाते हैं। बाकी स्पेस वगैरह काफ़ी अच्छा आपको मिल जाएगा। बीच में आपको सेंटर में आर्मरेस्ट जो है वो भी दिया गया है और कप होल्डर के साथ ही आपको मिल जाता है। दोनों ही आपको यहाँ पे जो हेडरेस्ट है वो भी प्रोवाइड किए गए हैं। तो चलिए अब बारी है इस कार के इंजन स्पेसिफिकेशंस को बताने की। दोस्तों तो इस कार के अंदर आपको 2.0 लीटर का 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज डीजल इंजन दिया गया है जो कि 170 PS की पावर और 350 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। साथ ही इस कार के अंदर आपको 50 लीटर्स की फ्यूल टैंक यानी कि डीजल टैंक कैपेसिटी भी ऑफर करी जाती है। अब रही बात इस कार की सेफ्टी की, तो टाटा की सेफ्टी का कोई भी जवाब नहीं है, आप लोगों को भी मालूम है। लेकिन सेफ्टी फीचर्स की अगर हम बात करते हैं तो इस मॉडल के अंदर आपको डुअल एयर बैग, ABS EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, रोल ओवर मिटिगेशन, कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल, ब्रेक डिस्क वाइपिंग, रिवर्स पार्किंग कैमरा विद सेंसर, पैरामेट्रिक अलार्म सिस्टम, सेंटर लॉकिंग जैसे कई सारे फीचर्स जो हैं वो बेसिक सेफ्टी फीचर्स से ऊपर वाले फीचर्स वो आपको इस कार के अंदर ऑफर किए जाते हैं। तो दोस्तों सारी बातें हो चुकी हैं, अब बारी है इस कार के प्राइसिंग की। तो इस कार का जो एक शोरूम कॉस्ट है यानी कि XTA प्लस वाले मॉडल का एक शोरूम कॉस्ट है 19,99,400 रुपीज़ का और ये ऑन रोड कॉस्ट अपने अपने स्टेट के आप नियर बाय डीलरशिप्स में जाकर पता कर सकते हैं। अगर आप गुड़गांव से इस वीडियो को देख रहे हैं तो नीचे कॉन्टैक्ट नंबर मैंने मेंशन किया हुआ है, आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके बाकी डिटेल्स हासिल कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। इन्फॉर्मेटिव लगा हो लाइक करें, चैनल पर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।